रात में शोर की आँख खुली, देखा बीवी सो रही है। इसके पैर के पास एक नागन बैठी थी। शोर धीरे से बोला, डस ले डस ले। नागन बोली, कमीने चरने छूने आई हूँ, गुरु है ये हमारी। सरदार अस्पताल में ऊंची आवाज करके रो रहा था। डॉक्टर, क्या हुआ सरदार जी? सरदार, 15 साल बाद बच्चा पैदा हुआ, वो भी इतना छोटा। शादी एक ऐसा मौका है जब लोग खुशियां मनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस मौके पर लोग रूठी फुफियां मनाते हैं। सियाने कहते ने औरत भूखी रह सकती है मगर चुप नहीं रह सकती। पप्पू दोस्त से, औरत की जिंदगी लंबी हसीन, हंसती मुस्कुराती और टेंशन आजाद क्यों होती है? पप्पू, क्योंकि औरत की कोई बीवी नहीं होती। दुनिया का सबसे बेहतरीन सिंगर मच्छर है। किसी को इसका गाना पसंद आए या ना आए, लेकिन ताली तो बजाना ही पड़ती है। अगर लड़की आपको घास नहीं डालती तो टेंशन मत लें, आप इंसान हैं, खोते नहीं। लड़का, तुम बहुत बदल गई हो, लड़की अब करीम खत्म हो गई है, इसमें मेरा क्या कसूर है? कुछ लड़कियां इतनी पतली होती हैं कि समझ नहीं आता परफ्यूम गिफ्ट करें या ग्लूकोज की बोतल। लड़के दिल के बहुत अच्छे होते हैं। कभी सुना है किसी लड़के ने किसी लड़की को बुला किया हो? शहरी में बहन भाइयों को जगाने का सबसे आसान तरीका, उठ जाओ तुम्हारा मोबाइल अब्बू चेक कर रहे हैं। बाबा जी कहते हैं कुछ लोग तो इतने पतले होते हैं कि मच्छर भी सोचता है खून लेकर जाऊं या देकर। बिरयानी को देखकर मुंह में पानी आ जाता है, पता नहीं पानी को देखकर मुंह में बिरयानी क्यों नहीं आती। लड़कियां कान में ढेर सारे सुराख करवा लेती हैं मगर सुनती किसी की भी नहीं। अगर बच्चों की दुआ कबूल होती तो कुछ टीचर लंगड़े होते, कुछ टीचर मर गए होते और पूरा पूरा साल स्कूल बंद ही रहता। औरतों के एक ग्रुप से पूछा गया कि कौन कौन अपने शौहर से प्यार करती हैं। सब ने हाथ खड़े कर दिए। इन सब को एक मैसेज दिया गया कि अपने शौहरों को मोबाइल पर आई लव यू भेजो। तो इनके शौहरों का जवाब कुछ यूँ आया, नंबर 1, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, अब क्या हुआ, फिर से कार कहीं मार दी, एक्सक्यूज मी, सिर्फ इतना बताओ कितने पैसे चाहिए, नशा तो नहीं किया, अब क्या कर दिया तुमने, इस बार माफ नहीं करूँगा। और सबसे अच्छा जवाब आया, कौन हैं आप? एक आदमी अपने घर के बावर्ची खाने में दाखिल होकर बीवी से पूछने लगा, हमारे 4 बच्चे हैं, तुम में से सबसे ज्यादा कौन महबूब है? इसने जवाब दिया, सारे। शौहर ने कहा, तुम्हारा दिल इतना कुशादा कैसे हो सकता है? कहा, ये अल्लाह की तख्लीक है, माँ के दिल में सारे बच्चों के लिए कुशादगी होती है। शौहर ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम समझ सकती हो मर्द के दिल में 4 बीवियों की कुशादगी बैक वक्त कैसे हो सकती है, क्योंकि ये अल्लाह की तख्लीक है। एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं, शौहर की नमाज जनाजा मुल्तान वाली पुप्पी के आने के बाद किया जाएगा। शादी के दिन एक नई नवेली दुल्हन ने एक अटैची केस की तरफ इशारा करते हुए अपने शौहर से वादा लिया कि वो अटैची केस को कभी नहीं खोलेगा। शौहर ने वादा कर लिया। शादी के 50 साल बाद बीवी जब बिस्तर मर्ग पर पड़ी तो खानदान ने इस अटैची केस याद दिलवाया। बीवी बोली, अब ये वक्त है इस अटैची केस के राज को अफशा करने का, अब ये अटैची केस को खोल लें। खावन ने अटैची केस खोला तो इसमें 2 गुड़ियाँ 1 लाख रुपए निकले। खावन के पूछने पर बीवी बोली, मेरी माँ ने मुझे कामयाब शादी का राज बताते हुए नसीहत की थी कि गुस्सा पी जाना बहुत अच्छा है। इसका माँ ने मुझे तरीका बताया था कि जब अपने खावंद की किसी गलती पर गुस्सा आए तो खावंद पर गुस्सा निकालने के बजाय एक गुड़िया सी लिया करना। तो मुझे जब भी आपकी किसी गलती पर गुस्सा आया मैंने गुड़िया सी ली। खावंद 2 गुड़ियाँ देखकर बहुत खुश हुआ कि इसने अपनी बीवी को कितना खुश रखा, क्योंकि बीवी ने 50 साल की कामयाब आजवाजी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही गुड़ियाँ बनाई थी। खावन से जस्सत से अटैची में मौजूद 1 लाख रुपए के बारे में पूछा तो बीवी बोले, ये 1 लाख रुपए मैंने गुड़िया बेच कर इकट्ठे किए हैं। टीचर पप्पू से, बेटा ये बताओ जवानी और बुढ़ापे में क्या फ़र्क है? पप्पू में जवानी में मोबाइल में हसीनों के नंबर होते हैं और बुढ़ापे में हकीमों के।
इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। इसका ये मतलब नहीं कि आप फेक आईडी बनाकर औरत बन जाओ। मर्द का अपना मकाम है डंगरो। अमीर तुम हो तो गरीब हम भी नहीं, महलों में तुम हो तो सड़कों पे हम भी नहीं। प्यार करके कहते हो शादीशुदा हैं हम, तो कान खोल कर सुन लो कुंवारे हम भी नहीं। लोगों की बातों का दिल पर मत लिया करें। लोग तो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर ही खरीदते हैं और बाद में नमक लगाकर खा जाते हैं। रिश्तेदार अंकल और बेटा जिंदगी में क्या करोगे? मैं कुछ भी कर लूँगा अंकल, लेकिन किसी के घर जाकर ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं करूँगा। ए फूल अपनी खुशबू मेरे दोस्त को दे देना। सुना है सर्दियों के मौसम में वो नहाया नहीं करते। सर्दियां भी आशिकों के लिए नई मुसीबत लेकर आती हैं। जानू काल पे बात नहीं कर सकती, पंखा बंद है, आवाज गूंजती है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, लतीफ़े सुनकर आप महसूस हुए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मोतबाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि इस तरह की अच्छी मज़ेदार और चस्केदार वीडियो हम आप तक लाते रहें। और आखिर में अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।